कक्षा 8, 9, 10 के लिए उपयोगी उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ेंगे। उपसर्ग मतलब अंग्रेजी में जिसे प्रीफिक्स कहते हैं, प्रत्यय मतलब सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स ऑलरेडी इट इज टॉट टू यू, यू आर इंग्लिश टीचर in your English language. We explain what is prefix. Now we will continue suffix. What is suffix? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल, लिखाई, आई प्रत्यय लगाया तो लिखावट। यहाँ पर आवट, लिख शब्द मूल शब्द है, मूल शब्द के पीछे लगने वाला शब्द प्रत्यय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल आईपीएल में रविंद्र जडेजा ने हर्षल पटेल की गेंदबाजी में बहुत बढ़िया धुलाई की दोस्तों, धूल प्लस आई, धुलाई, बुनाई, कटाई, लिखाई। जैसे आई प्रत्यय लगता है तो शब्द नया रूप धारण करता है और उसे प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के पीछे लगने वाला शब्दांश के पीछे लगने वाला शब्दांश, शब्द के पीछे लगने वाला शब्दांश जिसे प्रत्यय कहा जाता है। यानी लिख मूल शब्द है तो लिख आवट, लिख आई तो आई शब्द, तो ये मूल शब्द में लिख है और जिससे आई शब्द प्रयुक्त होता है। प्रत्यय के दोस्तों दो मुख्य भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के उदाहरण हम देखेंगे। प्रत्यय लगाते हैं अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है भूलना, शब्द पर से भूल पर से भूलक्कड़। पीने वाला तो पियक्कड़, घूमने वाला घुमक्कड़। ज़्यादातर कर्तृवाचक संज्ञा यहाँ बनती है। आई प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ना पर से शब्द बनता है पढ़ाई, लिखना पर से लिखाई, लड़ना पर से लड़ाई, चढ़ना पर से चढ़ाई, कमाना पर से कमाई। आवट, बनावट, लिखावट, सजावट, दिखावट, आवट, आहट, घबराहट, मुस्कुराहट, गर्माहट, चिल्लाहट। हट शब्द खिलखिलाहट शब्द है दोस्तों। तो ईयत प्रत्यय लगाने से ईयल लगाने से द डियल। रविंद्र जडेजा दडियल है, दडियल मतलब दाढ़ी वाला। सरियल सड़ा हुआ, मरियल बहुत कमज़ोर है। ओना प्रत्यय लगाने से बिछौना, खेलना, खिलौना, भगोना। ऐसे ईरा प्रत्यय लगाने से बसेरा, लुटेरा। आकू प्रत्यय लगाने से लड़ाकू, पढ़ाकू। महाराणा प्रताप बहुत बड़े लड़ाकू थे। वाला प्रत्यय दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला। ता प्रत्यय लगाने से आज सब्जी की ज़्यादा खपत हो गई, ता प्रत्यय। इसके अलावा बचाना शब्द पर से बनता है ता प्रत्यय बचत। रंगत, ऊ प्रत्यय से उतारू, चालू, खाऊ, ओती प्रत्यय से फिरौती। अपहरणकारों ने फिरौती मांगी। मनौती, मैंने भगवान के दरबार में मनौती मांगी। चुनौती। अब ऐसे हिंदी में उर्दू शब्द प्रयुक्त हुए। 4 कोश पर बानी बदले 8 कोश पर बानी दोस्तों। इसलिए हिंदी भाषा में अलग अलग प्रकार की भाषा के शब्द हमने स्वीकार किए और इसलिए भाषा समृद्ध बनती है। और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी भी हमारे गुजराती बहुत से शब्दों को स्वीकार करती है जो चलन में होते हैं, जिसका बहुत उपयोग होता है और आम प्रयोग होता है। तो उर्दू के शब्द इस तो फरमाइश, पैदा तो पैदाइश, परवरिश, इंदा, आइंदा, आइंदा तुम
ऐसी हरकत मत करना। परिंदा, परिंदा मतलब जो कबूतर आते हैं। ई शब्द पर से नेकी, ई पर से दुश्मनी, ई प्रत्यय से बदी, बाजीगर, सौदागर, जादूगर। हिंदी में कुछ तद्धित प्रत्यय होते हैं दोस्तों। आर, सुनार, लुहार, इया पर से मुखिया, दुधिया, चूहिया, पा पर से बुढ़ापा, पूंजापा, मोटापा, ईमा पर से गरिमा, कालीमा, महिमा, दार पर से ईमानदार, दुकानदार, कर्जदार, तया साधारणतया, सामान्यतया, विशेषतया, मनुष्य तो मनुष्यता, सुंदर तो सुंदरता, मानव तो मानवता, आस तो खटास, मिठास, भड़ास, इक, सामाजिक, पैतृक, दैनिकपन, पागलपन, बचपन, डडकपन, इला, चमकीला, पथरीला, रंगीला। पन पर से पागलपन, बचपन, लड़कपन, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, त्व प्रत्यय दोस्तों। ईत, ईत पर से फलित, आम का पेड़ फलित हुआ, पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, हर्षित हुआ। उर्दू के कुछ अन्य तद्धित प्रत्यय, अभी हमने कृत प्रत्यय देखे। तद्धित प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे लगने वाला शब्दांश जिसे प्रत्यय कहते हैं। मंद शब्द पर से अकलमंद, दौलतमंद, गरजमंद, इंदा, कारिंदा, शर्मिंदा, ईयत पर से इंसानियत, हैवानियत, हैसियत, आई पर से बेवफाई, बेवफाई, रुसवाई, फजेती जिसे कहते हैं। बाज पर से चालबाज, धोखेबाज, गार पर से यादगार, मददगार, खिदमतगार। आगे आना प्रत्यय लगाने से जुर्माना, मर्दाना, नजराना। साज, जिल्द साज, गडी साज, दान प्रत्यय, पानदान, खानदान, रोशनदान, खोर प्रत्यय, रिश्वतखोर, सूदखोर, सूद मतलब इंटरेस्ट। नाक, नाक प्रत्यय है दोस्तों, याद रखना। नाक यानी नोज की बात नहीं हो रही, शब्द के पीछे लगने वाला शब्द। दर्दनाक, शर्मनाक, खतरनाक। ची, ची भी बहुत बड़ा प्रत्यय है उर्दू का। पुराने ज़माने में कानून शब्द के पीछे लगने वाला गो शब्द भी प्रत्यय था। जैसे ची शब्द भी बंदूक चलाने वाला तो बंदूक ची। खजान, खजाने की रखवाली करने वाला खजान ची। तोप, तोप चलाने वाला तोप ची। समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसे नकल करने वाला नकल ची, उर्दू शब्द से बनने वाले ये शब्द माने जाते हैं। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें उपसर्ग भी होता है, मूल शब्द भी होता है, उसके पीछे प्रत्यय भी लगता है। यानी कि उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स भी लगा और अंत में सफिक्स भी लगा और शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा। फॉर एग्जाम्पल बेईमान तो बेईमान, बेईमान, बेईमान। बे उपसर्ग है, ईमान मूल शब्द है और पीछे ई प्रत्यय लगा, बेईमानी। स्वतंत्र तो स्व उपसर्ग, स्वतंत्र और स्वतंत्रता प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा। सम्मान, सन प्लस मान, सत प्लस मान और पीछे प्रत्यय लगा, इत, सम्मानित। उपसर्ग मूल होता है, अपमान प्लस अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, इसके पीछे लगा ईद तो अपमानित, उपसर्ग और प्रत्यय। आकुल तो वी प्लस आकुल, वी उपसर्ग, आकुल मूल शब्द, ता प्रत्यय, व्याकुलता। अनुकरण, अनुपसर्ग, करण मूल शब्द, ये प्रत्यय यानी अनुकरणीय। अब आगे दोस्तों आपको हल सहित अभ्यास दिया गया है। अकेला, अकेलापन, मास तो मासिक। यह आपको सोच समझकर 2 बार 3 बार पढ़कर अपनी कॉपी में लिखना है और आशा रखता हूँ कि आपको जो समझाया उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।